मैं इन्वेस्ट करूंगा 5 से 10%, दैट इज ऑफ माई इनकम। जितना मेरे पास पैसा है उसका 5 से 10% ही मैं डालूंगा। पहला टिप, ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं उठाएंगे। दूसरा टिप क्या है, इन्वेस्ट करूंगा डिफरेंट कंपनीज में। ऐसा नहीं जो पैसा इकट्ठा हुआ तो मैंने एक ही कंपनी में सारा डाल दिया। कल को मान लो आपने पैसा इकट्ठा किया 10,000, तो मैं कोशिश करता कि मैं एक शेयर जो है किसका खरीदता, मैं एक शेयर इसका खरीदता, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, HU का। 2500-2300 रुपए का एक शेयर आता है, बट ये रहा ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ही सेफ है आपके लिए, बहुत सेफ है। या रिलायंस का खरीद लेता, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, मुकेश अंबानी वाली। और भी है, इंफोसिस में ले लेता, TCS में ले लेता, ये मेरी ब्लू चिप, एक शेयर में उसका खरीद लेता। TCS का शेयर भी बहुत महंगा है, बट ये ब्लू चिप कंपनी। फिर मैं क्या करता, इसके अलावा मैं क्या करता, बैंकिंग सेक्टर में लेता, कुछ बैंकिंग सेक्टर के शेयर ले लेता, ICICI कंपनी में ले ली, ठीक है, या फिर HDFC में ले लिए, या फिर SBI में ले ली। इसे करके मैं अपने ना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता। मैं अपने 10,000 रुपए एक साथ ही किसी कंपनी में नहीं लगाता। दिस इज रूल नंबर 2। याद रखोगे कि आपके पास जितना भी पैसा है उसको आप डाइवर्सिफाई करो, एक साथ एक ही कंपनी में मत लगाओ। तीसरा, कंपनीज जो कि रेपुटेटेड है, जिनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिनको आप बरसों से जानते हो, बरसों से आपने देखा है, उन कंपनीज में पैसा लगाओ। इंडियन ऑयल कौन नहीं जानता, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये SBI, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HP, ये सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ बेसिकली जो सेफ है, समझ रहे हो, जो बहुत सालों से चलती आ रही है, जो कभी बंद नहीं हो सकती। ये तीसरा नियम। चौथा नियम, इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली कभी मत करो। मेरी बात सुन रहे हो लेकिन पूरी एनालिसिस खुद से बोल रहे हैं जो सही है क्या, मैं एक बार देख तो लूं। ऐसा नहीं अरविंद सर ने बोल दिया करना है, नहीं, मेरी बात को भी तोल लूंगा, मेरी बातों को आप तोल लेना। जाओ अच्छे से रिसर्च करो, हो सकता है कि कहीं मुझसे गलती हो गई हो। अगर आप रिसर्च कर लोगे तो मेरी गलती करेक्ट कर दोगे। तो आप ब्लाइंडली किसी भी ट्रस्ट मत करो। ऐसे किसी ने बोल दिया हाँ वो शेयर बढ़ेगा, बहुत बर्बाद हुआ, ऐसे करके मत करना, अपनी रिसर्च करना, समझ रहे हो। चौथा, बस ब्लाइंडली डोंट इन्वेस्ट बिकॉज एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन दैट। ऐसा मत करो कि सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो पागलों की तरह तुम भी करोगे। अपनी रिसर्च करो, खत्म करो। मैंने मेरी बताई क्योंकि मेरे पर्सनल उसमें व्यूज हैं। मैंने मेरी बताया मैं HDFC में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद बैंक में अपना अकाउंट होल्ड करता हूं। SBI में क्यों कर रहा हूं, मेरे पापा का बरसों से अकाउंट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे घर पे FMCG के प्रोडक्ट आते हैं, ज्यादातर उसके FMCG HU के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। ITC में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद देखता हूं, अगर कुछ कॉपी लेता हूं, कुछ पेन लेता हूं, ठीक है, घर पे ITC का आशीर्वाद का आटा आता है, घर पे आशीर्वाद का आटा आता है, ITC कंपनी का है। कॉपी में लिखते हो ITC की कॉपी है, वो खोल के देखो, समझ रहे हो। घर पे खुदा ना खास्ता किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो वो ITC की सिगरेट है। और ITC के बहुत प्रोडक्ट आते हैं, ITC के खुद के 5 स्टार होटल्स भी हैं, तो ITC और बहुत कुछ आता है, बिस्किट आते हैं ITC के, इसलिए होल्ड करके रखा हूं मैं किसी कहने से होल्ड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जल्दी और हड़बड़ी में ना तो खरीदो ना ही बेचो, इतने एक्साइट मत हो ना ही सैड हो। मार्केट में हलचल चलती रहती है। 2008 में डिप आया था, मार्केट एकदम क्रैश हो गया था। ऐसे डिप आपको शायद 2016 में 2016-17 में डिप आया था। तो घबराओ मत, भागो मत। पता है जब डिप आती है ना, उस टाइम पे जो शेयर मार्केट को समझते हैं वो खुश हो रहे होते हैं, अब आ गई अपॉर्चुनिटी। जो रिटेलर्स होते हैं ना, हमारे जैसे छोटे लोग डर जाते हैं कि पैसा निकाल के भागने लगते हैं। डरो मत, भागो मत। रिटेलर्स को भागना नहीं होता है, यहीं से तो बाकी लोग फायदा उठा जाते हैं और हम डर के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, तो डरने का नहीं। अब फाइनली आते हैं, अच्छे से रिसर्च कर लो।